दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में जो कि आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। वो आपके फ़ोन के लिए हानिकारक हो सकता है, डैमेजफुल हो सकता है। ये दिखता तो ऐसे है कि आपके फ़ोन को वो प्रोसेसिंग वो बढ़ा रहा है, रैम को बढ़ा रहा है, रैम फास्ट कर रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्मा जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कौन सी ऐप है वो जो कि आपको इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, उनकी कैटेगरी क्या है। तो जैसे कि कुछ ऐप्स होती है रैम बूस्टर करके, बैटरी सेवर वगैरह, क्लीनर वगैरह कुछ ऐप रहती है कि आपकी रैम को क्लीन करेगी, मेमोरी फास्ट करेगी, मोबाइल को स्पीड बढ़ा देगी, स्पीड बूस्ट कर देगी। तो इस तरह की ऐप्स को आपको इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। और ये जो करती है जैसे कि रैम बूस्टर वगैरह, तो सच में आपकी रैम क्लियर करती है, लेकिन आपको इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि जब ये रैम क्लीन करती है तो हम अपनी रैम को क्लीन क्यों नहीं करें, क्या इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि इस ऐप को हम इंस्टॉल नहीं करें। तो मैं बता दूँ आपको इस नहीं करनी चाहिए। तो आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो आपकी रैम को क्लियर कर देती है, पर आपके मोबाइल के प्रोसेसिंग को, आपके प्रोसेसर को स्लो कर देती है। चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए जो ये एरिया पूरी है वो हमारी मोबाइल है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम व्हाट्सअप खोलते हैं, एक बार खोलें फिर क्लोज किए, फिर एक बार खोले क्लोज किए, तो प्रोसेसर समझ गया कि हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर व्हाट्सअप यहाँ थी तो व्हाट्सअप को अपने पास यहाँ पर लेके आ गया प्रोसेसर। अब प्रोसेसर यहाँ पे लेके आ गया, जब भी हम खोलेंगे तो प्रोसेसर यहाँ से जाएगा, हमको ओपन कर दे देगा, फिर यहाँ जाएगा ओपन कर दे देगा। लेकिन जब भी हम वो क्लीनर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, रैम क्लीनर वगैरह जो भी ऐप्स होती हैं, तो क्या होती है, जैसे मैंने ऐप खोला तो फिर से वो जो क्लीनर है वो क्लीन करके वहाँ से उठा के यहाँ कर देगा। फिर हमारे प्रोसेसर को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर प्रोसेसर हम उस ऐप को लेकर यहाँ आएगा, फिर वो क्लीन कर देगा, फिर वहाँ से जाएगा। तो प्रोसेसर को ज़्यादा वर्क करनी पड़ती है इस तरह से। और वैसे अगर वो क्लीनर हम डाउनलोड नहीं करें तो जो ऐप को यहाँ पर अपने पास ला कर रख चुका है प्रोसेसर, वो हमें डायरेक्टली ओपन करके दे देगा। और इस प्रॉब्लम स्वाइप करने में सेम टू सेम ये प्रॉब्लम जो बहुत लोग स्वाइप करते हैं फ़ोन को ऐसे, तो उसमें भी यही होता है कि ऐप कब की क्लोज हो जाती है, फिर से प्रोसेसर को रन करना पड़ता है, पूरे ऐप को खोलना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे करने से मतलब हमें बैटरी सेव होती है, ऐसे कुछ नहीं होती है। बैकग्राउंड में ऐप है तो बैटरी कोई तो कंजप्शन होगी ही। अगर आप क्लीन करो स्वाइप करो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी बैटरी कंजप्शन होगी। तो बात थी क्लीनर जैसे ऐप्स की। फिर हम बात करते हैं बैटरी सेवर जैसे, बैटरी इंक्रीजर जैसे ऐप्स की। तो वो बिल्कुल बेकार है, उसे आप बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। बैटरी आपकी मोबाइल की कभी इंक्रीज नहीं हो सकती एक ऐप के जरिए। वो क्या करता है, उल्टा ही आपके जो रैम है उसको स्लो करता है, आपकी मोबाइल में एरिया स्पेस बना के रखता है, बैकग्राउंड में चलता है, आपका बैटरी भी लॉसेस करता है। तो ऐसी ऐप को आप बिल्कुल इंस्टॉल ना करें जो दावा करता हुआ आपका कि बैटरी बढ़ा देगा या बैटरी को सेव करेगा। उल्टा आपके बैटरी कंजप्शन करेगा, बैटरी को ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलता है। वैसे वैसे जो ऐप्स होती है बैकग्राउंड में रन करती है, और जब बैकग्राउंड में रन करेगी तो 100% में बैटरी लेगी, और साथ ही साथ आपकी जो मेमोरी की स्पेस है, रैम को भी स्लो करेगी। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि इस तरह के ऐप्स को आप बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, और कई केसेस में तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है। और कुछ ऐप्स को तो आप बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए जो कि आपके हार्डवेयर के साथ मिलकर वर्क करने की आपसे परमिशन मांग रहा हो। यानी कि आपके हार्डवेयर से कुछ वर्क करने की, कुछ चेंजिंग करने में, उसमें उसकी कुछ जो पहले से जो प्रोग्राम करी हुई है उसमें कुछ चेंजिंग करने की कुछ अगर परमिशन मांग रहा है तो उसे आप बिल्कुल इंस्टॉल ना करें, क्योंकि वो आपकी मोबाइल को डैमेज कर सकता है, मोबाइल को डेड भी हो सकता है आपका मोबाइल। इन केस में, इस केस में आपका मोबाइल पूरी तरह से डेड हो जाएगा। अगर आपके हार्डवेयर में चेंजिंग हुआ, आपका मोबाइल कंपेटेबल नहीं होगा, सपोर्टिंग नहीं होगा, या फिर कुछ एरर हो जाएगा तो आपका मोबाइल पूरी तरह से डेड हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर एरर हो जाएगा। तो ऐसी ऐप्स को बिल्कुल इंस्टॉल ना करें जो कि आपकी हार्डवेयर के साथ मिलकर वर्क करने की परमिशन मांगता हो। फिर हम बात करते हैं एंटीवायरस की। तो क्या हमें अपने मोबाइल में एंटीवायरस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए आज के टाइम में हमारी ओएस इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि खुद से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है, अपने प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को, बाहर से आने वाले वायरस को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो एंटीवायरस की तो उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप रखना चाहते हैं तो एक एंटीवायरस आप रख सकते हैं, लेकिन दो एंटीवायरस बिल्कुल ना रखें। ये आप सोचते होंगे कि दो एंटीवायरस रखेंगे तो हमारी डबल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। वैसे कुछ नहीं होगी, आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, दोनों एंटीवायरस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल तो दो एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो कम से कम एक ही कर लो। वैसे तो ज़रूरत होती नहीं है, आजकल की ओएस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, अपनी प्रोटेक्शन को खुद कर सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप की आपको ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए जो कि आपके हार्डवेयर के साथ वर्क करने की परमिशन मांगता हो, या क्लीनर वगैरह और रैम बूस्टर वगैरह जो भी नाम की होती है। बहुत सारी ऐप है, अवेलेबल है, जो कि बहुत दावा करती है रैम को बढ़ा देंगी, स्पीड को बढ़ा देंगी, बैटरी इंक्रीज कर देंगी। इन सारे सभी ऐप्स से आप बचें, इनको बिल्कुल इंस्टॉल ना करें।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो ऐसे लाते रहता हूँ।